वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद पीपल। तो आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है HTML फाइल में। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिस तरह हम पैराग्राफ लिखते हैं और H1, H2, H3 टेक्स्ट, ये सारे हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है सारे। तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। तो हम आपको बताएंगे आज कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML में किस तरह यूज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन जानेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स फॉर वेबसाइट्स। इट हेल्प्स द रीडर्स टू नो द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ वेब कंटेंट इजीली। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं वेबसाइट में कि जो यूज़र होता है वो जो पैराग्राफ पढ़ रहा है उसको सही समझ आ जाए और उसे पढ़ने में कोई दुश्वारी ना आए। तो इसके जो एलिमेंट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का HTML में, तो वो नीचे गिवन है। तो बी जब यूज़ होती है HTML पेज में HTML में, तो वो बोल्ड, बी बोल्ड के लिए, आई इटालिक के लिए, यू अंडरलाइन के लिए, कोड। जब हम अपने वेबसाइट में कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोड टैग इस्तेमाल करते हैं। तो टी के लिए टाइप, राइट टेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल। जब हम टेक्स्ट को स्मॉल करते हैं तो उसके लिए स्मॉल टैग इस्तेमाल होते हैं। EM जो इस्तेमाल होती है वो बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग जो इस्तेमाल होती है वो भी बोल्ड करने के लिए। अगला जो था मार्क हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, जब हम उसको ये मार्क के ज़रिए उस पर येलो कलर अप्लाई कर देगा, उसको हाईलाइट करेगा उस सेंटेंस को। इस टैग में हमने अगर कोई कोड लिखा हो, जो भी लिखा हो, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। क्यों हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोड्स के लिए। जब किसी मशहूर बंदे का कोड्स बात होती है ना, उसको हम अगर वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्ट्राइक थ्रू आवर टेक्स्ट। ये जब एग्जाम्पल है ना, इसके ऊपर जब लाइन आ जाए तो उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। तो इसलिए हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह जब प्राइस लिखते हैं ना, उस पर जब सेल लग जाए तो उस पर वो क्रॉस आता है। जो ओरिजिनल प्राइस होती है, जो सेल प्राइस होती है, वो हिडन नहीं होती, वो सही होती है। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चले हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम VS कोड खोलेंगे। VS कोड खोलने के बाद हम उसमें एक HTML पेज क्रिएट करेंगे। जिस तरह हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, ये इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अभी इसमें हम HTML का कोड लिखेंगे और जो ये सारे हमने टेक्स्ट पढ़े उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपने डॉग टाइप, HTML, हेड, मेटा टैग्स, ये सारे लिखने हैं। फिर उसके बाद इधर टाइटल मैंने डालना है प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी इस बॉडी में हमने क्या करना है, इस बॉडी में जो टैग हमने पढ़े उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बी हमने पढ़ा था, बी किस लिए यूज़ होता है? बोल्ड के लिए। तो हम इधर लिखेंगे वेलकम। आई हमने पढ़ा था, आई इटालिक के लिए, वेलकम टू। तो मैंने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यू हम किस लिए यूज़ करते हैं? अंडरलाइन के लिए। तो मैं इधर लिखता हूँ कोड विद। तो इधर यू इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद कोड। तो हम इधर कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और कोड विद लिख लिया। फिर उसके बाद टी इस्तेमाल होती है, टी जो इस्तेमाल होती है ना, तो टी हम इस्तेमाल करेंगे हाइप। तो इधर लिखेंगे पीपल और इधर। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना है स्मॉल। हम जब टेक्स्ट स्मॉल करते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो इधर हम लिखेंगे कंप्यूटर।
और स्मॉल पे कंप्यूटर पे आ गया। इधर हम स्ट्रॉन्ग हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब बोल्ड करने के लिए कंप्यूटर टीचिंग लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने EM इस्तेमाल करना है, तो इधर लिखेंगे लैब। फिर उसके बाद हमने मार्क इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मार्क, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे USB लिखेंगे, ठीक है। और जो लास्ट पे था कोड, हम किस लिए यूज़ क्यों हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो कोड में हम तो HOREM ये ज़्यादा मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है लास्ट पे स्ट्राइक। तो स्ट्राइक में लिखता हूँ कोड विथ ईबल, और फिर इसको रन कर देंगे कि इसका आउटपुट किस तरह है, ठीक है। ये आप देख लें, ये वेलकम बोर्ड, ये सारा जो उसका आउटपुट है वो नज़र आ गया। ये कोड में लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, इसको देखिए, और फिर उसके ऊपर जो स्ट्राइक आया हुआ है, ठीक है। तो चले अगले टॉपिक की तरफ। 11 नंबर टॉपिक में हम समझेंगे कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट क्या होती है। ब्लॉक एलिमेंट में कौन सी एलिमेंट आती है और इनलाइन एलिमेंट में कौन सी एलिमेंट आती है। तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है। HTML block element level element is an element that creates a horizontal boundary block. The most important thing to remember is that it's always start on a new line and take the full width available. ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल एक बाउंड्री होती है। फिर उस जो ये स्टार्ट होती है, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है, और ये जो कंटेनर का फुल वेट लेता है ग्रिड सिस्टम का। तो कॉमनली किस चीज़ में ये इस्तेमाल होती है? H1 से लेकर जो टैग होती है H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक, और फिर जो P पैराग्राफ होती है, पैराग्राफ टैग्स और डेव, ये सारे न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। फिर हम तो इनलाइन एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ इनलाइन एलिमेंट? It is an element that does not create its own horizontal boundary block, which mean it does not start with new line. ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, ये सेम लाइन से स्टार्ट होता है, जिस तरह कॉमन यूज पेन में इस्तेमाल होती है, एयर टैग में, इमेज में। ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। Thanks for watching. Bye.